हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, जी हाँ बिल्कुल फ्री एडमिशन आपके बच्चों का हो सकता है। क्या क्या दो में से सिर्फ एक चीज भी हो तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा। आपको मैं बता देती हूँ वो क्या चीज होना चाहिए। दो में से एक चीज भी हो तो जरूर आपके बच्चों का एडमिशन होगा। चाहे आप नर्सरी में कराना चाहे, चाहे केजी में कराना चाहे, चाहे आपके बच्चा क्लास 1 के लायक हो, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको तो पता ही है कि उसको EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन कहा जाता है। EWS DG एंड CWSN कैटेगरी एडमिशन 2023-24 के लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। शिक्षा विभाग बहुत ही जल्द नोटिस सामने लाएंगे, हम सबको जरूर बताएंगे और मैं आप तक वीडियो लेकर आऊंगी और जानकारी दूंगी कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप फॉर्म जरूर भरिए अपने बच्चों का। प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन हो रहा है तो फॉर्म क्यों नहीं भरेंगे? इतने सारे सीट है तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा। इतने सारे प्राइवेट स्कूल है, जितने सारे प्राइवेट स्कूल है, मान्यता प्राप्त स्कूल है और जितने भी जैसे चाहे कितने भी हाई फाई स्कूल हो, हर जगह आसपास जितने भी स्कूल है तो उन सब में सीट होते हैं। कितनी सीट होती है मैं आपको पहले बता देती हूँ। 100 में से कम मान लीजिए 100 अगर बच्चे का सीट है एक क्लास में तो उसमें से 75% सीट तो उनके लिए होता है जो कि मतलब ओपन सीट है, उसमें फीस वगैरह सब देना पड़ता है। बाकी 25% सीट, 25% सीट बिल्कुल फ्री, 25% सीट बिल्कुल फ्री। यानी कि अगर 500 बच्चों का एडमिशन हो रहा है नर्सरी में तो सोचिए कि 25 5 बार कितने हो गए? 125 बच्चा फ्री, वो भी एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। फिर केजी में भी होगा, फिर फर्स्ट में भी होगा। इस तरह से बहुत सारे सीटें, कितने भी हाई फाई स्कूल हो सब में गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि 25% सीट EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन जरूर होगा। तो आप जरूर फॉर्म भरिए, एडमिशन जरूर होगा। तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मेन चीज दो में से एक अगर हो, बाकी मैं आपको बता देती हूँ दो क्या क्या। अगर आप EWS में आते हैं या DG में आते हैं, EWS में आते हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो कमजोर वर्ग में आते हैं, यानी कि जिनका इनकम सालाना 1 लाख से कम है। पूरे घर में जो भी इनकम कर रहे हैं उनमें से सबका इनकम पूरे साल में 1 लाख से कम होता है तो वह EWS कैटेगरी में आते हैं। तो उनको क्या करना है आप जानते तो हैं, खाते पीते इंसान का कहाँ बचता है। 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही कम खा पी के सब खर्च हो जाता है जो भी इंसान कमाते हैं नॉर्मल परिवार में। तो आपको क्या करना है, EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट उसको कहा जाता है। उसमें अगर मेंशन होगा कि 1 लाख से कम इनकम है साल का तो वो सर्टिफिकेट मान्यता हो जाएगा, गवर्नमेंट से बन जाएगा और उसके थ्रू जब फॉर्म भरेंगे तो आपको EWS भरना पड़ेगा फॉर्म में, ऑप्शन में। और इस तरह से EWS के थ्रू एडमिशन बच्चों का हो जाएगा बिल्कुल फ्री। और दूसरा जो DG कैटेगरी में आते हैं, जो DG कैटेगरी में आते हैं यानी डिसएडवांटेज ग्रुप में, जैसे OBC वगैरह आते हैं या SC ST जो भी कैटेगरी है वो DG कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उनका अपना खुद का सर्टिफिकेट बना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो बना होता है वही सर्टिफिकेट चलेगा इसमें। उसी के आधार से ही बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। चाहे आपका गांव में भी बना हुआ है तो भी आप फॉर्म भरिए। आपके बच्चा यहाँ पर जब लिस्ट में नाम आएगा या बनाना अभी चालू कर दीजिए यहाँ पर अपने बच्चों का, तो फिर बाद में भी आप जमा दे सकते हैं, ठीक है। तो DG जैसा OBC सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, तो उसके थ्रू भी, उसके द्वारा भी, OBC के द्वारा भी बच्चों का प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री एडमिशन हो जाएगा। और कितना कुछ फ्री है, बुक्स लेके, ड्रेस वगैरह लेके, यहाँ तक कि पूरी फीस वगैरह सब, पूरी साल का फीस सब फ्री है, ठीक है। तो आप फॉर्म तो भरिए, ट्राई तो कीजिए, जरूर भरिए। हमारे इधर आसपास के बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है EWS DG कैटेगरी के तहत।
ठीक है। तो 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा बहुत ही जल्द। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नोटिस तैयार करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगी, आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बहुत सारी जानकारी लाऊंगी, क्या क्या और इम्पोर्टेंट चीज है, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या एज लिमिट होना चाहिए, सारा जानकारी मैं दूंगी। किस क्लास के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कब पूरा होगा, कितना साल, सब चीज की जानकारी मैं लाऊंगी। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत आप जरूर फॉर्म भरिएगा। जैसे ही डेट निकलता है कब से कब तक भरा जाएगा मैं आप तक खबर जरूर पहुंचाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक चीज मैंने बता दिया कि सीट बहुत सारे होते हैं। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के तहत, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, चाहे डीजी कैटेगरी के तहत हो, चाहे सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत हो, जिस कैटेगरी के तहत आप आते हैं वही भरना है। और आप घर पे भी मोबाइल में भर सकते हैं, बता दूंगी। अगर नहीं तो कहीं भी आसपास इंटरनेट वाले, साइबर कैफे वाले वो भी भर देंगे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है बस। और देखिए उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एक तो बता दिया, या तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको इनकम प्रूफ बनाना पड़ेगा। मेन डॉक्यूमेंट से ये है। उसके बाद अगर डीजी कैटेगरी के तहत आते हैं तो वो तो कुछ ना कुछ होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा। चाहे ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं, चाहे एससी एसटी जो भी कैटेगरी के तहत, दो हो गया, इन दोनों में से एक जरूरी है। उसके बाद देखिए एड्रेस प्रूफ। अब दिल्ली में रहते तो एड्रेस प्रूफ तो कुछ ना कुछ दिखाई देंगे, बिजली का बिल हो, बहुत सारे चीज हो सकता है, उनमें से कोई भी एक होगा, ठीक है। इस तरह से एड्रेस प्रूफ। और बच्चों का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जरूरी है। तो डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी हो, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर नहीं बना है तो कई तरह से बनता है। उसके अलावा जिसका नहीं बन रहा है, नहीं बना है, तो कई तरह से माँ बाप अगर लिख के दे दें कि हाँ यही तारीख है मेरे बच्चों का जन्म का, इस तरह से, तब भी माना जाएगा, तब भी बच्चों का एडमिशन होगा। या तो आंगनबाड़ी की जो शिक्षक है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, वो भी मेंशन कर दे कि हाँ बच्चों का ये डेट ऑफ बर्थ है, वो भी चल जाएगा। आपका अगर बच्चों का अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं बना है तो ये सब भी चल जाएगा। इसमें कोई मतलब झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को खत्म कर रही हूँ। अगर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कर रही हूँ खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।